हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। महामारी के दौर में राजधानी दिल्ली के तमाम कोविड अस्पतालों की जर्जर व्यवस्थाएं और उनकी तमाम नाकामियों से हम आपको पिछले कई दिनों से वाकिफ करा रहे हैं। अभी हम जीटीबी अस्पताल में मौजूद हैं। हमारे को यहीं पर एक व्यक्ति मिले जिनके 45 वर्षीय पिताजी राजेश जी अभी इस वक्त जीटीबी अस्पताल में ही भर्ती हैं। उन्हें 1 जून को कोविड के कहीं ना कहीं सिम्टम्स आने लगे और उसके बाद जो उनके बेटे हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मजी नाम है इनका, वो अपने पिताजी को कई अस्पतालों में लेकर गए। उनकी जुबानी जानते हैं कि आखिरकार उनको क्या समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा। सर, तो अभी आपने हमें बताया कि आपके पिताजी जो हैं अब जीटीबी अस्पताल में भर्ती हैं, तो आपका ये जो पूरा सफर रहा जिसमें आपने सफर करा, जो अंग्रेजी में सफर कहते हैं, तो पूरे सफर में जो आपने सफर करा उसके बारे में एक बारी बताइए। पहले तो हम सबसे पहले आईडी हॉस्पिटल के अंदर लेके गए। वहाँ पे उन्होंने 2 दिन देखा, फिर उन्होंने हिंदूराव के लिए रेफ़र किया। हिंदूराव लेके गए तो हिंदूराव में उन्होंने देखा, वहाँ भी उन्होंने 2 दिन दवाई दी। उसके बाद फिर वहाँ से उन्होंने लोकनायक के लिए लिखा। उसके बाद लोकनायक गए तो वहाँ पर उन्होंने क्लियर मना कर दिया, कह रहे हैं अगर भर्ती करना है तो आप इसका टेस्ट करवा के अगर पॉजिटिव पेशेंट है तो आप एडमिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ आने का आपको कोई मतलब नहीं है। टेस्टिंग नहीं हुई क्या आपकी? नहीं, वहाँ पे मना कर दिया, कह रहे वहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होता। फिर उसके बाद राम मनोहर लोहिया में लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे भी उन्होंने 5 तारीख को पहले देखा, फिर सुबह से शाम तक लाइन में लगने के बाद टेस्ट हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा 5 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी। उसके बाद फिर हम कल फिर दिक्कत हुई तो कल फिर हम लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा। पहले तो 2 घंटे 2.5 घंटे लाइन में लगना पड़ा, क्योंकि जो पेशेंट अगर सीरियस है उसको पहले देखना चाहिए, लेकिन पहले नहीं देख रहे, लाइन में लगो। उसके बावजूद भी इधर उधर जो कोरोना के पेशेंट जो है कंफर्म, उनको भी लाइन में लगाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे और दिक्कत है। फिर वहाँ पे लाइन में लगने के बाद जब नंबर आया, उसके बाद दिखाने के बाद फिर वहाँ से उन्होंने कहा जो तुम्हारे नियर में हॉस्पिटल पड़ता है वहाँ पे ना एडमिट करना पड़ेगा। तो उन्होंने हमसे पूछा कौन सा आपके नियर में पड़ेगा, तो उन्होंने लोकनायक और हिंदूराव के लिए लिख के दिया। हमने बताया हमारे पास में हिंदूराव पड़ता है, तो हम हिंदूराव में गए तो उन्होंने पहले तो पर्चे वगैरह सब भरा, पहले एडमिट करने के लिए तैयार हो गए। फिर आधे घंटे के बाद उन्होंने क्लियर मना कर दिया, कह रहे नहीं हमारे पास यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और उसके बाद वहाँ से हमें यहाँ के लिए लिख के दिया। फिर वहाँ से जब हम यहाँ आए तो यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे पहले देखते हैं वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि आधे से 1-1.5 घंटे उन्होंने रखा। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि कोई नहीं, इनका सब कुछ नॉर्मल है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, बस कमजोरी है। उसके बाद उन्होंने कहा है 53 नंबर में लेके जाओ। 53 नंबर में लेके गए, ब्लड टेस्ट और प्लस कोरोना का टेस्ट लिया। उसके बाद उन्होंने ऊपर एक 24 नंबर वार्ड में एडमिट कर दिया। उसके बाद रात को रहने के बाद रात को एक पेशेंट आया और उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी 22 नंबर बेड पे, तो उसको वेंटिलेटर की मेरे हिसाब से ज़रूरत थी। वेंटिलेटर देने की जगह उसको वहाँ नॉर्मल पेशेंटों के बीच में डाल दिया गया और सुबह पता चला कि वो एक्सपायर हो गया। हाँ जी। तो आपके पिताजी जो वहाँ पर उस वार्ड में भर्ती थे, जिनकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई कि उनको कोविड है या नहीं है, तो उनके बीच में ही उस मरीज को रखा गया जिनकी पुष्टि आप कह रहे हैं कि हो चुकी थी कि उनको कोविड था? पुष्टि उनकी भी नहीं हुई थी, लेकिन जिस हिसाब से उस बंदे को दिक्कत थी, मेरे हिसाब से उसे वेंटिलेटर की जरूरत थी, क्योंकि उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन इन्होंने फिर भी उसे नॉर्मल पेशेंटों के बीच में डाल के वो एक्सपायर हो गया। अभी उसकी बॉडी में सुबह अंदर गया था तो उसकी बॉडी वहीं पड़ी थी, प्लस नॉर्मली ऐसी खुला बॉडी डाल रखी है और बॉडी ना वहाँ पे सैनिटाइज़र है, ना कोई डॉक्टर नर्स कोई भी केयर नहीं कर रहा। प्लस अगर बाई चांस मान लो पेशेंट को अगर कोई दिक्कत भी होती है तो जल्दी कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। और तमाम जो अस्पताल के अंदर व्यवस्थाएं हैं, अगर उनकी बात करें, जैसे कि आपने अभी बताया सैनिटाइजर नहीं है, तो उसके अलावा बाकी जैसे अगर बेड्स की बात की जाए या बाकी जो तमाम अस्पताल वार्ड में जो व्यवस्थाएं होती हैं, क्या उनका पूरा इंतजाम किया गया है? मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है। और एक चीज़ कि अगर जिसी मान लो जैसे चेयर पे लेके जाते हो, जैसे मान लो खींचने वाली चेयर पे लेके जाते हो आप, उस पर भी कोई सैनिटाइजर नहीं होता। अगर बाई चांस मान लो किसी पेशेंट को पॉजिटिव है, उसको भी उसी के ऊपर लेके जा रहे हैं, व्हील चेयर के ऊपर,
और नॉर्मल को भी उसी के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो जहाँ तक है मेरे हिसाब से तो मतलब जो नॉर्मल है उसको भी हो जाएगा। तो अब आप कह रहे हैं कि टेस्टिंग की भी जो रिजल्ट्स हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, और उसके साथ साथ आपके पिताजी को अभी अंदर वार्ड में रखा गया है, क्योंकि क्या उनको कोरोना पेशेंट, क्योंकि ये कोविड अस्पताल है, तो क्या कोरोना पेशेंट के लहजे से उनको अंदर रखा गया है? क्या इसकी जानकारी, क्या कम्युनिकेशन हो रहा है अस्पताल की तरफ से आपके साथ? क्या आपको बताया जा रहा है? मैंने पूछा भी था तो कुछ भी नहीं बता रहे, मतलब यही कह रहे हैं कि मतलब देखो अब क्या जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही। तो यहाँ पर भी आपने टेस्टिंग कराई होगी, क्या उसके रिजल्ट आ गए क्या? अभी कोई रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, कितना समय लगेगा? उन्होंने कहा 3 दिन के बाद, 3 से 5 दिन के बाद ही रिजल्ट आएगा। देखिए, हमारे साथ इस वक्त धर्म जी मौजूद हैं। हम दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के बाहर इस वक्त हैं। अगर आप अस्पताल के अंदर जाएं तो आपको तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके करीबी लोग, जिनके घर वाले, जिनके परिजन अंदर इस वक्त जीटीबी अस्पताल में भर्ती हैं। जैसे कि अभी आपने सुना, जो धर्म जी हैं अपने 45 वर्षीय पिताजी को 1 जून से लेकर तमाम दिल्ली के अस्पतालों में घूम रहे हैं, लेकिन किसी भी अस्पताल ने उन्हें भर्ती करने से कहीं ना कहीं अपने कारणों के कारण उनको भर्ती नहीं करा, और फाइनली वो गुरु तेग बहादुर अस्पताल अपने पिताजी को लेकर आए, लेकिन इस अस्पताल में भी उन्हें जो है कहीं ना कहीं हताश ही कर दिया। इनका कहना यह है कि तमाम व्यवस्थाएं जो अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए होनी चाहिए वो नहीं की गई हैं, और पिछले कई दिनों से ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं जहां पर ये बताया जा रहा है, जहां पर ऐसा हमने भी आपको दिखाया कि कैसे अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए जो इंतजाम होने चाहिए, उनका इलाज जैसे होना चाहिए, वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जो लोग शायद बीमार भी नहीं हैं वो भी ऐसी स्थिति में बीमार पड़ जाएं। और वहीं दूसरी ओर जो रिपोर्ट्स की यदि बात की जाए, कोविड टेस्टिंग की रिपोर्ट्स में आने के लिए 5 दिन का समय लग रहा है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति सीरियस हो जाता है तो वो वेटिंग पीरियड में ही अपना दम तोड़ देगा। तो ये जो है बहुत ही बड़ा प्रश्न सरकार पर खड़ा करता है, अस्पताल प्रशासन पर खड़ा करता है कि आखिरकार अस्पताल और सरकार कर क्या रहे हैं। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ सुरभि का, केबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।